लॉस ट्रेनर। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ वो है रोटी और चावल। क्या रोटी और चावल आपको फैट करती है? क्या ये आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है कि अनहेल्दी है? आप इसको किस तरह से अपनी फिटनेस जर्नी में यूज़ कर सकते हैं? इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स क्या है? मैं ये सारी आपकी कन्फ्यूजन्स दूर करने जा रहा हूँ और आपको डीपली इन्फॉर्मेशन देने चाह रहा हूँ। मेक श्योर कर लें सबसे पहले कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया है ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप देख सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चावल और रोटी क्या है? चावल और रोटी इज़ अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है और ये आपको नहीं छोड़ने चाहिए। चावल और रोटी आप खा सकते हैं, मगर माइंड में आपने ये बिठा लें कि मैं यहाँ पे होल व्हीट यानी कि खालिस गंदम और होल ग्रेन ब्राउन राइस की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे वाइट राइस और वाइट फ्लोर की बात नहीं कर रहा जो हमारी मार्केट में 90% अवेलेबल है। ठीक है, अब हमारी बॉडी को नहीं पता कि रोटी क्या है, चावल क्या है। हमारी बॉडी को सिर्फ पता है ग्लूकोज का। अब हम किसी भी सोर्स से कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक कर रहे हैं, चाहे वो ओट्स है या होल व्हीट ब्रेड है या रोटी है या चावल है, वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज में जाके कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्लूकोज हमारी बॉडी में दो फंक्शंस करता है, या तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है या दूसरा हमारी बॉडी में एज अ फैट स्टोर कर देता है। अब जो होल व्हीट है, होल ग्रेन है, ये कहाँ से आती हैं? जब फसल गंदम की या चावल की उगती है और वो एक मिल में जाते हैं प्रोसेस के लिए, वो राइस मिल है या फ्लोर मिल है, किसी भी मिल में जाते हैं प्रोसेस के लिए, तो वो प्रोसेस होने से पहले जो नेचुरल फॉर्म में होते हैं, एक दाने की शक्ल में होते हैं, उसको होल व्हीट और होल ग्रेन कहा जाता है। अब उस होल व्हीट के ऊपर 3 लेयर्स होती हैं, जिसको पहली लेयर को ब्राउन कहा जाता है, सेकंड लेयर को एंडोस्पर्म कहा जाता है, थर्ड लेयर को जर्म कहा जाता है। अब फर्स्ट लेयर में हमें क्या मिलता है? फर्स्ट लेयर में हमारे लिए मल्टी विटामिन्स है, मिनरल्स है, विटामिन बीज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकंड एंडोस्पर्म में हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन मिलता है। जर्म में हमें मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एसेंशियल हैं, जो हमें लेने चाहिए। जब वो प्रोसेस हो के वो होल व्हीट आगे प्रोसेस होता है मिल में जाके, तो वो पीछे क्या रह जाता है? फर्स्ट और थर्ड लेयर जो है ना वो ख़त्म हो जाती है प्रोसेसिंग के दौरान। तो वो पीछे जो रह जाती है वो वाइट फ्लोर और वाइट आटा रह जाता है खाली, जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल नहीं अच्छा, जो आपने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है। तो आपने होल व्हीट और होल ग्रेन का इस्तेमाल करना है जो हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। अब 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए क्यों अच्छे हैं और सिंपल क्यों नहीं अच्छे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि होल व्हीट का जो दाना है वो प्रोसेस होने के लिए एक मिल में जाता है। वो प्रोसेस होने से पहले जो नेचुरल फॉर्म में होता है उसको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कहते हैं, क्योंकि उसमें सारे आपके मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, उसके अंदर मिनरल्स, विटामिन सारे मौजूद होते हैं। और जब वो प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस होने के बाद वो वाइट राइस और वाइट फ्लोर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें खाली कार्बोहाइड्रेट्स रह जाते हैं, उसको सिंपल कार्ब्स कहते हैं, जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। और सिंपल कार्ब जो है उसका जीआई हाई होता है, हमारी बॉडी में वो फास्ट जो है ना हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी कार्बोहाइड्रेट्स को फास्टली हमारी बॉडी में एनर्जी कन्वर्ट करता है। तो वो हमारी जो ब्लड ग्लूकोज है उसको स्पाइक करता है, जिसकी वजह से हमारी इंसुलिन लेवल को बॉडी में वो गिरा देता है, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। और जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो उनका जीआई यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, वो स्लोली हमारी बॉडी में एनर्जी कन्वर्ट करता है और अदर बेनिफिट्स जो है ना उसके साथ रहते हैं। ये तो आपको समझ आ गया कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, होल व्हीट क्या है, होल ग्रेन क्या है, हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, यहाँ तक तो आपको समझ लग गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसकी इनटेक कैसे करनी है, आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं।
हमेशा जो फैट लॉस और वेट लॉस का जर्नी होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक कम होती है, प्रोटीन की ज़्यादा होती है। तो आप जो है कार्बोहाइड्रेट्स या रोटी से ले रहे हैं या चावल से ले रहे हैं, अगर आपने चावल और रोटी खानी है तो आप एक मील में एक रोटी खा सकते हैं। 7 से 8 इंच की अगर आप रोटी लेते हैं होल व्हीट की तो मैक्सिमम आपको 100 कैलोरीज उसे 100 कैलोरीज मिलेंगी और 20 से 22 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। और अगर आप एक मील में चावल लेते हैं 1 कप तो वो आपको 120-22 ग्राम तक मैक्सिमम कैलोरीज आपको प्रोवाइड करेगा और 27 से 28 आपको कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करेगा, जो आपके लिए अच्छे हैं और आपकी इनटेक आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक के मुताबिक है। और इसके साथ साथ आपने प्रोटीन इनटेक जो है ना वो ज़्यादा रखनी है। आप राइस के साथ कुछ भी प्रोटीन टेक कर सकते हैं। और जहाँ रही अब मसल बिल्डिंग की बात, मसल बिल्डिंग वाले दिन में 2 होल व्हीट की रोटियां खा सकते हैं, या वो चाहे लंच में खा लें, चाहे वो पोस्ट वर्कआउट शेक के बाद 1-2 घंटे बाद जब वो मील लेते हैं वो उसमें खा सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। आप रोटी और चावल खा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है अगर आप होल व्हीट और होल ग्रेन यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने हमेशा कॉम्बिनेशन के साथ चलना है। अगर कार्ब्स आपके लो हैं तो आपने प्रोटीन को हाई रखना है, अगर आपकी प्रोटीन थोड़ी लो है तो आपने कार्ब्स को हाई रखना है। ये थोड़े मेथड्स हैं, ये थोड़ी कैलकुलेशन है जो गोल टू गोल वेरी करती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। तो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ लाजमी कमेंट में शेयर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं और आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ तो आप नीचे मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये लिंक आपको नज़र आ रहा होगा और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। आप मुझे वहाँ पे भी डायरेक्टली DM कर सकते हैं, अपनी क्यूरीज शेयर कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा और आपको इंशाल्लाह फुल इंफॉर्मेशन दूंगा और आपके साथ फुल कोऑपरेट करूँगा। तो आपने भी मुझे कोऑपरेट करना नहीं बोलना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।